हेलो स्टूडेंट। आज हम चैप्टर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स को समराइज करने जा रहे हैं। ये चैप्टर आपके लिए यूजफुल है नीट के लिए, जी के लिए और गुजकेट के लिए। और एग्जाम टाइम पर आपको जो पूरा चैप्टर का रिवीजन करना पड़ता है तो इसके लिए ये चैप्टर यूजफुल है, ये समरी यूजफुल है। तो ये चैप्टर को आप एंड तक देखना, जिससे आपको पूरा चैप्टर के बारे में आइडिया आ जाएगा। और दूसरा कि यहाँ पर अगर आप ये चैनल पर नए हो तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जितने भी अपडेट है वो आप तक पहुंचे। अब हम स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पर फर्स्ट है कि व्हाट इज सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है? तो हमारे पास ऐसे मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी किसके बीच में आती है? कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में जिसकी कंडक्टिविटी होती है, ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। उसका मतलब कि जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है और इंसुलेटर की कंडक्टिविटी, और ये दोनों के बीच में जो आते हैं मटेरियल वो होते हैं सेमीकंडक्टर। तो सबसे ज्यादा, वैसे तो सुपर कंडक्टर आता है, सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है? तो सुपर कंडक्टर की होती है। लेकिन यहां पर हम इसकी बात नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी इसकी होती है, उसके बाद कंडक्टिविटी आती है इसकी होती है, थर्ड नंबर पर आता है कंडक्टिविटी में सेमीकंडक्टर आता है, और सबसे कम कंडक्टिविटी होती है वो होती है इंसुलेटर की। हाँ, तो कंडक्टिविटी में हम देखें तो जो रैंक है, रैंक वाइज हम देखें तो ये ऐसा रैंक है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। देखो, सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी देखो, इससे ज्यादा किसकी कंडक्टिविटी? सेमीकंडक्टर की। उससे ज्यादा कंडक्टर की, इससे ज्यादा सुपर कंडक्टर की कंडक्टिविटी होती है। और रेजिस्टिविटी की बात करें तो रेजिस्टिविटी, तो उसका रैंक हम ऊपर से देंगे। देखो, सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी, ऊपर से हमें नीचे आना है कि सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी होती है? तो सबसे कम रेजिस्टिविटी होती है सुपर कंडक्टर की। उसके बाद रेजिस्टिविटी आती है वो कंडक्टर की। उसके बाद जो थर्ड नंबर आता है वो सेमीकंडक्टर, और सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है वो होती है इंसुलेटर की होती है। तो आज ये जो हम जो चैप्टर है उसमें बात करेंगे ओनली सेमीकंडक्टर की। और ये जो सेमीकंडक्टर है वो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। क्यों बहुत ही यूजफुल है? क्योंकि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है, और यहाँ पर जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है हमारा, वहां पर इसका बहुत ही यूज होता है। यहाँ पर हमारे जो कंप्यूटर होते हैं और लैपटॉप होते हैं, मोबाइल्स होते हैं, बहुत सारे जो डिवाइस है, लाइट एलईडी है, वहां पर यहाँ सेमीकंडक्टर यूज होता है। तो सेमीकंडक्टर का इंपॉर्टेंस बहुत ही है। तो अब हम देखेंगे कि जो सेमीकंडक्टर है वो क्या है। तो एक मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आती है। और दूसरा ये है कि जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है। देखो, रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। किसकी? कंडक्टर की। तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करें तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। सेम इंसुलेटर के लिए भी ये बात सही होती है। ये दोनों के लिए है, कंडक्टर और इंसुलेटर में भी यही होता है। अब देखो, सेमीकंडक्टर का जो काम होता है वो ये दोनों से उल्टा होता है। देखो, सेमीकंडक्टर के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है
वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होती है, डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर। देखो रेजिस्टिविटी जो होती है वो टेम्परेचर को हम इंक्रीज करें, यहां पर मैंने उल्टा लिख दिया है। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, कब इंक्रीज होती है, जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज करें। तो कंडक्टर और इंसुलेटर के लिए रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। कब इंक्रीज होती है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो डिक्रीज होती है। कब डिक्रीज होती है, किसकी, मीन सेमीकंडक्टर की, जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज करें। तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो कम हो जाती है। और हमें पता है कि रेजिस्टिविटी जो ज्यादा होती है, रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है तो कंडक्टिविटी कम होती है। तो लेस, जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है। तो ये रेजिस्टिविटी के इनवर्स में कौन होता है, कंडक्टिविटी। और यहां पर देखो इसकी रेजिस्टिविटी मींस ये सेमीकंडक्टिव रेजिस्टिविटी कम होगी तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, तो मोर कंडक्टिविटी। यहां पर और एक बात है कि जो सेमीकंडक्टर होता है वो सेमीकंडक्टर के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सेमीकंडक्टर के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेमीकंडक्टर के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये सारा खेल ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही होता है। सेमीकंडक्टर में सारा खेल ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही होता है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है वो आपको पता है कि जो कोई भी सेमीकंडक्टर हम ज्यादातर जो स्टडी करते हैं, दो सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। वो एक है सिलिकॉन, दूसरा सेमीकंडक्टर है वो जर्मेनियम है। वो अच्छा उसका हम ज्यादा जो स्टडी करते हैं ये दो सेमीकंडक्टर है। अब ये जो सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, दोनों के लिए ये सिलिकॉन है और ये जर्मेनियम है, उसके पास ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमें पता है। और इसकी जो लास्ट ऑर्बिट होती है वो लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए, जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इतने इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं सिलिकॉन के पास, इसीलिए ये इनकम्प्लीट ऑर्बिट होती है। और इनकम्प्लीट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सिलिकॉन की लास्ट ऑर्बिट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन जो लास्ट ऑर्बिट में 4 ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये ज्यादा डिस्कशन यहाँ पर नहीं करे, आपको ये याद रख लेना है कि उसकी जो लास्ट ऑर्बिट है उसमें अब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन वहां पर 4 इलेक्ट्रॉन है। मींस ये जो ऑर्बिट है वो इनकम्प्लीट ऑर्बिट है। तो इनकम्प्लीट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसके भी उसके भी लास्ट जो ऑर्बिट होती है जर्मेनियम की, उसमें भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हम सिलिकॉन बोले या जर्मेनियम बोले दोनों की कैरेक्टरिस्टिक सेम जैसी ही है। तो ये जो हमें ये अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंप्लीट ऑर्बिट है। यहां तक ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे कंप्लीट और मींस वो ऑर्बिट कंप्लीट है। तो वो इलेक्ट्रॉन को हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना या वो इलेक्ट्रॉन को यूज करना बहुत थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए हम ये वाले इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को हम नहीं देखते। अंदर है इलेक्ट्रॉन
लेकिन उसको हम नहीं देखते हैं। यहाँ पर हम सेमीकंडक्टर में ये 4 इलेक्ट्रॉन को ही यूज करते हैं, तो वो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट, उसके बाद है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो आइए देखते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है। तो सेमीकंडक्टर के दो पार्ट है, एक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो ये है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया, और दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो हमारे ये दो सेमीकंडक्टर है। ये जो सेमीकंडक्टर होता है वो प्योर सेमीकंडक्टर होता है। प्योर, उसका मतलब उसमें हमने प्योर जो सिलिकॉन होता है, तो ये सिलिकॉन है, और सिलिकॉन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सिलिकॉन के हमें पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। हाँ, और भी इलेक्ट्रॉन है लेकिन हमने वो यहाँ पर नहीं लिखा है। ओनली मैं कौन से इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं यहाँ पर, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो कोई एक क्रिस्टल है, किसका क्रिस्टल है, तो ये सिलिकॉन से बना हुआ एक क्रिस्टल है, तो उसके पास ऐसी कुछ अरेंजमेंट होगी। ये जो जितने भी सिलिकॉन है वो 4 उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 4 इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं बाजू वाले सिलिकॉन के एटॉम के साथ। आपको पता है, ये आपने पढ़ लिया है। तो ये जो सिलिकॉन है उसका ऑर्बिट को, वो लास्ट ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है बाजू वाले एटॉम के साथ, उसको हम बोलते हैं शेयर करता है। उसका मतलब वो उसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर सिलिकॉन है और सारे सिलिकॉन है वो क्या करते हैं, बाजू में अपने जैसा दूसरा सिलिकॉन होगा उसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। क्यों बनाएगा कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि उसको अपनी ऑर्बिट को क्या करना है, कंप्लीट करना है, इसीलिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ सिलिकॉन को दिखाया है। तो यहाँ पर ये सिलिकॉन का एक क्रिस्टल है और उसकी कुछ अरेंजमेंट अंदर ऐसी होगी सिलिकॉन की, सारे सिलिकॉन जो एटॉम है वो ऐसे एक दूसरे के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाया होगा उन्होंने। क्यों ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाना पड़ता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो सिलिकॉन एटॉम है उसके लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन चाहिए वो नहीं है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को शेयर करके आजू बाजू वाले के साथ वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो ऐसा जो सेमीकंडक्टर मींस ऐसा कोई मटेरियल होता है, ऐसा कोई क्रिस्टल होता है जिसमें सारे सिलिकॉन है, देखो, तो उसको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यहाँ पर लिखा है मैंने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसका मतलब प्योर सेमीकंडक्टर। मैंने यहाँ पर कोई और एटॉम को नहीं डाल दिया है, सारे एटॉम जो है वो सिलिकॉन के हैं। अब देखेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो एक्सट्रिन जो होता है वो इम्प्योर होता है, ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है। इम्प्योर सेमीकंडक्टर क्यों, क्योंकि हम इसमें कुछ डोपिंग करेंगे। डोपिंग पता है आपको, डोपिंग का मतलब क्या होता है, कुछ इसमें अलग टाइप के एटॉम इसमें डालना, उसको हम क्या बोलेंगे, इसमें डोपिंग किया है। डोपिंग की जरूरत क्यों होती है, डोपिंग की जरूरत होती है कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। देखो यहाँ पर जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, प्योर यहाँ पर ये है प्योर सेमीकंडक्टर का एक क्रिस्टल है, ये सारे सिलिकॉन है, वो ज्यादा कंडक्टिविटी ज्यादा करंट नहीं देते हैं। अगर आपको ज्यादा करंट चाहिए तो आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ डालना पड़ेगा, और वो एक्स्ट्रा हम डालते हैं, वो एक्स्ट्रा एटॉम डालते हैं इसमें। तो एक्स्ट्रा जो एटॉम होता है उसको हम बोलते हैं डोपिंग किया। तो इम्प्योर मट ये जो सिलिकॉन इम्प्योर कब हो जाता है, जब उसमें हम क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं। डोपिंग का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा एटॉम डालना, वो अलग एटॉम होता है, ये सिलिकॉन से कुछ अलग एटॉम होता है,
और वो एटम दो टाइप के हैं, मीन्स यहाँ पर हम इम्प्योरिटी डालते हैं, डोपिंग करते हैं। वो डोपिंग करने के लिए यहाँ पर हमारे पास होता है कि हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी यहाँ पर डालते हैं। कौन सी इम्प्योरिटी डालते हैं इसमें? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं या तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। देखो ये इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4, लेकिन हम यहाँ पर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं, उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं, उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ नाम लिखा है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, फास्फोरस है, इंडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, वो ट्राइवेलेंट है, पेंटावेलेंट ये वाला है। तो आपको ये एग्जाम एक एमसीक्यू के ओरिएंटेड आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि पूछ सकता है कि ये कौन से इम्प्योरिटी हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी कौन सी है, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी कौन सी है, वो पूछ सकता है, तो आपको ये याद रख लेना। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इसमें ऐड करेंगे, कौन सी इम्प्योरिटी? पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर मैंने नाम लिखा है, चलो आर्सेनिक, मान लो मैं इसमें आर्सेनिक को डाल देता हूं, ये प्योर सेमीकंडक्टर है, उसमें मैंने आर्सेनिक को डाल दिया, तो मैं इसमें कौन सा डोपिंग मैंने किया? तो मैंने डोपिंग किया पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डोपिंग की। कौन सी इम्प्योरिटी मैंने डोपिंग की? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो 1 2 3 4 और ये 5। तो ये जो सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन, मान लो देखो मैंने जैसे ही यहाँ पर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का एक एग्जांपल यहाँ पर लिखा आर्सेनिक। चलो मैंने यहाँ पर, इसमें ये प्योर सेमीकंडक्टर था सिलिकॉन का, उसमें मैंने आर्सेनिक को डाल दिया। तो आर्सेनिक क्या करेगा? खुद ही यहाँ पर अरेंज होके अपनी जगह बनाएगा। तो उसने यहाँ पर अपनी जगह बनाई दी, और उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे? तो उसके पास 5 थे। तो ये 1 2 3 और 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन उसने यूज किए बाजू वाले सिलिकॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए। लेकिन यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बचता है, क्यों? क्योंकि आर्सेनिक के पास तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यह उसने 4 यहां पर यूज किए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है। तो ऐसे बहुत सारे आर्सेनिक को मैं ऐड करता जाऊंगा उसमें। तो यहाँ पर कौन बढ़ता है? तो जितने आर्सेनिक में यहाँ पर डालूंगा, इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इंक्रीज होते हैं। तो यहाँ पर इंक्रीज कौन होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इंक्रीज होता है। और इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो कौन सा चार्ज बढ़ाएगा? वो नेगेटिव चार्ज बढ़ाएगा। और नेगेटिव चार्ज बढ़ता है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालने से, नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, इसीलिए हमने उसका नाम दे दिया एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अब आपको ये पूरा क्लियर हो चुका होगा एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर क्या है। एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर वो है कि प्योर सिलिकॉन में अगर आर्सेनिक को डालोगे, 4 आर्सेनिक के इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो वहां पर ही रहेगा, और वो पहले से फ्री जैसा होता है। और वो कौन सा चार्ज बढ़ा रहा है? वो इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव का हमने एन आगे ले लिया और नाम दिया एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के लिए आपको पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करनी है, और उसमें कौन बढ़ता है? नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, इसीलिए यहाँ पर एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर नाम रखा। उसके बाद स्टूडेंट पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? तो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनाने के लिए आपको ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ती है। तो प्योर सिलिकॉन में
ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी आप ऐड करो। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी का एग्जांपल यहाँ पर कोई ले सकते हैं एल्यूमिनियम। चलो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एल्यूमिनियम लिया जिसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्योर सेमीकंडक्टर में डोपिंग में किसका कर रहा हूं? ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी का डोपिंग कर रहा हूं और उसका एक एग्जांपल है एल्यूमिनियम। वहां पर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैंने यहाँ पर एल्यूमिनियम को डाल दिया यहाँ पर। तो एल्यूमिनियम अपने आप ये सबको हटा के अपनी जगह यहाँ पर बनाएगा और ये एल्यूमिनियम यहाँ पर आए। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि एल्यूमिनियम के पास तो 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, दूसरा यहाँ पर बनाया, तीसरा उसने यहाँ पर बनाया। लेकिन एल्यूमिनियम को इसके साथ बनाना है कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहाँ पर देखो एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी को देखो इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसका मतलब ये होल जैसा काम करता है। इलेक्ट्रॉन की किसकी जरूरत होती है? इलेक्ट्रॉन की पॉजिटिव चार्ज को जरूरत होती है। पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज जैसा काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसीलिए ये किसके जैसा काम कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज। ये है नहीं रियल में, ये पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ये पॉजिटिव चार्ज नहीं है, लेकिन उसके जैसा काम कर रहा है। तो उसको हम बोलते हैं होल्स। इसको हम क्या बोलेंगे? होल। और जो ये होल है वो पॉजिटिव चार्ज जैसा काम कर रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा P और नाम दे दिया P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो हम अगर पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालेंगे तो वहां पर पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालने से एक इलेक्ट्रॉन, हर बार जितनी बार हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालते हैं एक इलेक्ट्रॉन बचता है। इसीलिए वहां पर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और वहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है। किसकी कंपैरिजन में? होल की कंपैरिजन में ज्यादा होता है। इसीलिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पेंटावेलेंट इंप्योरिटी अगर डालेंगे मींस एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होगा, उसमें मेजॉरिटी किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन की होगी। लेकिन एक पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी किसकी होगी? होल की। क्यों? जितने हम एल्यूमिनियम यहाँ पर डालेंगे इतना हमें होल मिलेगा। तो यहाँ पर कौन बढ़ेगा? यहाँ पर होल बढ़ेगा। किसकी कंपैरिजन में? इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में। तो मेजॉरिटी यहाँ पर मेजॉरिटी किसकी होती है? होल की मेजॉरिटी होती है। और कमी किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है यहाँ पर पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में। इसके बाद है पीएन जंक्शन डायोड। अब पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है? तो पीएन जंक्शन डायोड में पीएन जंक्शन डायोड, तो ये पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है? तो ये वाला पॉइंट थर्ड वाला कि पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। तो पीएन जंक्शन डायोड में पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अब मुझे बताओ पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में ज्यादा कौन होता है? होल्स ज्यादा होता है। आगे हम डिस्कशन कर लिए। तो मान लो ये पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है, इसमें ज्यादा कौन है? होल्स। बहुत सारे होल्स होंगे। क्यों? क्योंकि हमने एल्यूमिनियम, हम बहुत सारे एल्यूमिनियम एटॉम को हमने मिस इंप्योरिटी को ऐड किया था पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में। और मेजॉरिटी में होल होते हैं और माइनॉरिटी में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन किसकी कंपैरिजन में कम होते हैं? होल की कंपैरिजन में ये कम होते हैं। ये कौन सा टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर? ये पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के साथ ऐसे साइड टू साइड हम उसको जोड़ दे तो देखो ये पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, उसको कुछ प्रोसेस है, देखो ऐसे हम नहीं जोड़ सकते, उसके लिए कुछ प्रोसेस होती है, मिल्ट करना पड़ता है और हम उसको जोड़ते हैं। लेकिन पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के साथ साइड टू साइड हम एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को जोड़ देते। अब एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में ज्यादा कौन होता है? तो ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि हमने आर्सेनिक यहाँ पर डाला था
और आर्सेनिक के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी किसकी होती है, तो वो होती है इलेक्ट्रॉन की, और माइनॉरिटी किसकी होती है, कम कौन होता है, यहाँ पर होल्स कम होते हैं। तो ये देखो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, और यहाँ पर बीच में देखो कुछ है, जंक्शन है, इसीलिए यहाँ पर नाम दे दिया पी एन जंक्शन। ये क्या है, जंक्शन है। तो ऐसे हम ये पी एन जंक्शन को हम साइड टू साइड ऐसे पी और एन टाइप ऑफ मटेरियल को हम ऐसे जोड़ देते हैं, तो वो हो जाए पी एन जंक्शन डायोड। ओके, अब यहाँ पर ये पी एन जंक्शन डायोड है। यहाँ पर एक कुछ ये साइड टू साइड हम जोड़ते हैं तो कुछ यहाँ पर इफेक्ट आती है। देखो कैसे इफेक्ट आती है वो, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर ज्यादा कौन है, होल, यहाँ पर ज्यादा कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाना चाहेंगे और ये वाले होल इस साइड जाना चाहेंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जहां पर जगह होती है वहां पर जाते हैं ये। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बहुत ज्यादा है और होल यहाँ पर बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर ये होल को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों को हम जब भी हम जोड़ देते हैं तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन इस साइड आ जाते हैं। देखो यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे इस साइड आ गए और होल कहां पर चले जाते हैं, तो होल यहां पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी जगह खाली करता है, वो जगह को हम होल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, यहां से यहां पर आएगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया और अपनी जगह खाली की, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मींस होल आया। होल के पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर कौन सी पोलैरिटी बन रही है, जंक्शन के इस साइड पॉजिटिव पोलैरिटी और जंक्शन की इस साइड बन रही है नेगेटिव पोलैरिटी। जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव अलग होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जहां पर अलग होते हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो देखो ये जंक्शन की दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना, जंक्शन के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जितने डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ये जंक्शन से जितने डिस्टेंस तक, देखो यहां से यहां तक और जितने डिस्टेंस तक जंक्शन के आजू बाजू में जितने डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, वो जो लेयर है उसको हम बोलेंगे डिप्लेशन। ये डिप्लेशन लेयर बोलेंगे। ये कौन सा लेयर बना, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट है, वो लेयर को हम बोलेंगे डिप्लेशन लेयर। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां पर पोटेंशियल होता है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज होता है। तो ये जंक्शन के अराउंड क्या बनेगा, एक पोटेंशियल बनेगा, क्योंकि V = E × D। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा साथ में पोटेंशियल तो होता ही है। तो यहाँ पर ये जंक्शन के अक्रॉस एक पोटेंशियल बनेगा। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूं, देखो तो ये पोटेंशियल, ये क्या है, जंक्शन का सेंटर। देखो ये जंक्शन का सेंटर और ये डिस्टेंस, यहां से ये वाला डिस्टेंस और यहां से ये वाला डिस्टेंस। तो ये क्या है, तो ये है डिस्टेंस और ये सेंटर है। ओके, अब सबसे कम पोटेंशियल कहां पर होता है, यहाँ पर पोटेंशियल सबसे कम होता है। जहां पर जंक्शन होता है वहां पर पोटेंशियल कम होता है। यहाँ पर पोटेंशियल कम होगा। जैसे हम इस साइड जाएंगे पोटेंशियल बढ़ता है, ऐसे पोटेंशियल बढ़ेगा। तो देखो ये पोटेंशियल बढ़ा इस साइड, और इस साइड भी हम जाते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है। तो देखो ये पोटेंशियल बढ़ा, तो ऐसा ये, हाँ, और ये हाइट, ये हम बोलेंगे ये पोटेंशियल बन रहा है, मींस ये क्या शो कर रहा है, ये लाइन शो करे पोटेंशियल। देखो ये लाइन शो करे पोटेंशियल। देखो जंक्शन से हम जैसे दूर जाते हैं पोटेंशियल बढ़ता है। तो देखो यहाँ पर इतना पोटेंशियल हुआ और यहाँ पर जंक्शन से यहाँ पर हम पहुंचे, यहाँ से यहाँ पर पहुंचे, मींस यहाँ पर पहुंचे तो पोटेंशियल इतना हुआ। तो ये जो होगा पोटेंशियल की हाइट बोलते हैं और ये पोटेंशियल की विड्थ बोलते हैं। तो हम ऐसा बोलेंगे कि ये जो होती है वो विड्थ ऑफ डिप्लेशन,
लेयर। तो ये क्या हुई, इसकी विड्थ हुई, और इसको हम बोलेंगे जो पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल, उसको बोलेंगे हाइट, हाइट ऑफ डिप्लेशन लेयर। और ये हाइट का मतलब होता है पोटेंशियल। ये क्या होता है, ये पोटेंशियल। तो ये जो होती है, जब भी हम पीएन जंक्शन को पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर हम जोड़ देते हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, वहां पर पोटेंशियल बनता है। पोटेंशियल की कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है, जैसे जंक्शन से दूर जाते हैं तो बढ़ता है, इस साइड भी जाते हैं तो बढ़ता है। ये जो वाली विड्थ है उसको हम बोलेंगे विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर, और जो ये हाइट है पोटेंशियल की हाइट, उसको हम बोलेंगे हाइट ऑफ डिप्लेशन लेयर बोलेंगे। अब बारी है सिंबल, क्योंकि हम पीएन जंक्शन को हर बार ऐसे ड्रॉ करके तो नहीं बता सकते, तो हमें सिंबल चाहिए। तो देखो सिंबल के लिए हम क्या करते हैं, देखो ये वाला है, तो सिंबल में हमने ऐसे बना दिया, इस जंक्शन से इस साइड वाला जो है उसको हम बोलेंगे कैथोड, और जंक्शन से इस साइड वाला है उसको बोलेंगे एनोड। तो देखो ये जो है उस ये साइड है जंक्शन की इस साइड वाला, तो ये क्या है, ये है कैथोड, और इस साइड वाला जो नीचे पीछे वाला वो होता है एनोड। तो जो डायोड की ये साइड होती है वो एनोड होती है, पॉजिटिव होता है। देखो डायोड क्या होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है, और जंक्शन से इस साइड वाला होता है डायोड का नेगेटिव पोलैरिटी होती है। तो ये क्या है, उसका सिंबल है पीएन जंक्शन डायोड का। अब हम देखेंगे कि अगर ये जो डायोड है उसको हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करें और रिवर्स बायस में कनेक्ट करें, तो उसकी जो इफेक्ट है वो क्या आती है, तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होता है, तो ये जो डायोड है हमारा पीएन जंक्शन डायोड, उसका ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव जो टर्मिनल है वो किसके साथ कनेक्ट करना है, तो उसको हमें कनेक्ट करना है नेगेटिव टर्मिनल। देखो फॉरवर्ड में फॉरवर्ड बायस क्या होता है, तो फॉरवर्ड बायस होता है डायोड का पॉजिटिव हमारी बैटरी का पॉजिटिव के साथ अगर हम कनेक्ट कर दे, तो ये जो होता है ये नेगेटिव साइड, ये पॉजिटिव साइड। देखो तो डायोड का जो पॉजिटिव है वो बैटरी के पॉजिटिव के साथ डायरेक्टली कनेक्ट में आ गया, और नेगेटिव डायरेक्टली नेगेटिव के साथ आ गया, तो इसको हम बोलेंगे कि हमारा ये जो कनेक्शन है वो कैसा है, फॉरवर्ड बायस कनेक्शन है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब हम फॉरवर्ड बायस कनेक्ट करते हैं तो उसकी कुछ इफेक्ट मिलती है। देखो कैसी इफेक्ट मिलती है, तो देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, डायोड के अक्रॉस। तो देखो डायोड के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, देखो इस साइड, तो ये ऐसी साइड, तो डायोड के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, इसका डिप्लेशन लेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, और हमने जो बैटरी एक्सटर्नल बैटरी देखो हमने कनेक्ट की है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायोड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सटर्नल बैटरी दोनों ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट है मींस दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा यहाँ पर वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, तो इसकी वजह से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पोटेंशियल कम हो जाएगा तो विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर भी कम हो जाएगी, हाइट ऑफ डिप्लेशन लेयर भी कम हो जाता है। तो आपको एक चीज याद रखनी है, अगर हम डायोड को फॉरवर्ड बायस कनेक्ट करते हैं तो उसकी जो विड्थ किसकी, तो पहले इतना था, पहले विड्थ कितनी थी, इतनी विड्थ थी उसकी, ये विड्थ इतनी थी, और हाइट कितनी थी, यहां से लेके ये यहां तक थी, वो कम होके विड्थ भी कम हो जाती है, तो विड्थ इतनी हो जाएगी मान लो, और हाइट भी कम हो जाएगी, ये कम हो जाएगा। तो ये हम ऐसे बता सकते हैं उसको, ऐसे देखो पहले हाइट कितनी थी, इतनी थी, देखो
जब मैंने फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट नहीं किया था तब ये जो डिप्रेशन लेयर था इसका, उसकी हाइट कितनी थी तो इतनी थी, और विड्थ कितनी थी उसकी तो विड्थ इतनी थी। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की विड्थ इतनी थी। जब भी मैं उसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर देता हूँ तो हाइट देखो कम हो गई, अब हाइट इतनी हो गई और विड्थ भी इतनी हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक विड्थ देखो ये तो इतनी विड्थ हो गई। तो अगर हम डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ भी कम हो जाती है और उसकी हाइट भी कम हो जाती है, मींस पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, पोटेंशियल कम हो जाता है। अब अगर रिवर्स बायस में हम कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखो रिवर्स बायस में हम बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव बना देते हैं और यहाँ पर नेगेटिव बना देते हैं। तो क्या होगा, देखो बैटरी का ये जो डायोड का फील्ड तो ऐसा है, बैटरी का फील्ड कैसा हो जाएगा, बैटरी का उल्टा हो जाएगा। देखो तो यहाँ पर रिजल्टेंट जो फील्ड मिलेगा, डिप्लेशन जो लेयर है वहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा वो दोनों का एडिशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो वो केस में जो विड्थ और हाइट होती है वो क्या हो जाती है, हम देखते हैं। देखो पहले उसकी जो हाइट और विड्थ थी पहले, तो इतनी हाइट थी उसकी और विड्थ इतनी थी, ये विड्थ और ये हाइट। अब मैं उसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करता हूँ, डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट कर, रिवर्स बायस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ नेगेटिव को कनेक्ट करो, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव को कनेक्ट करो। ये क्या हुआ, रिवर्स बायस। ये फॉरवर्ड बायस था, अब ये क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया। तो देखो अब ये अगर मैं रिवर्स बायस में कनेक्ट करूंगा तो यहाँ पर रिजल्टेंट फील्ड बढ़ जाएगा, रिजल्टेंट फील्ड बढ़ जाएगा तो पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा, पोटेंशियल बढ़ेगा तो विड्थ भी यहाँ पर बढ़ जाती है। तो देखो डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ होती है वो पहले यहाँ से लेके यहाँ तक थी, वो बढ़ के इतनी हो गई, और हाइट भी पहले इतनी थी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो अब मुझे ये ऐसा कुछ मिलेगा। तो जब भी डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं तब पोटेंशियल जो हमारा डिप्लेशन लेयर है उसकी हाइट भी बढ़ती है और उसकी विड्थ भी बढ़ जाती है। उसका मतलब पोटेंशियल बढ़ जाता है, वो अक्रॉस ये जंक्शन के अक्रॉस पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पर डिफ्यूजन होना है, मींस यहाँ पर जाना है, तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है रिवर्स बायस में। यहाँ पर फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में एक और भी कैरेक्टरिस्टिक है, वो हम देखते हैं कि अगर हम फॉरवर्ड बायस को, देखो ये रिवर्स बायस है, और अगर मैं यहाँ पर फॉरवर्ड बायस ड्रॉ करता हूँ तो ये फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, वो उसको साथ हम अगर मैं बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट कर देता हूँ तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ पर मैं यहाँ से वोल्टेज को चेंज कर रहा हूं और यहाँ पर मैं एक एमीटर लगा के करंट को मेजर कर रहा हूं। तो करंट को यहाँ से आई को मेजर कर रहा हूं और इसके अक्रॉस मैं यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा देता हूं। तो यहाँ से मैं वोल्टेज चेंज करूंगा, तो यहाँ से मैं वोल्टेज मेजर करूंगा, जो हमारा वोल्टेज चेंज होता है वो यहाँ से मेजर करूंगा, और जो करंट उसके हिसाब से मिलता है वो मुझे यहाँ पर दिखेगा। तो देखो यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज है कि अगर मैं शुरुआत में, देखो ये ग्राफ है करंट का और ये ग्राफ है वोल्टेज का, मीन्स ये एक्सिस वोल्टेज की, एक्सिस करंट की। मैं शुरुआत में इसका जो वोल्टेज बढ़ाता हूँ, देखो तो शुरुआत में वोल्टेज बढ़ाता हूं तो ये इसमें से, ये सर्किट में से, मींस डायोड में से फ्लो होने वाला करंट जीरो होता है। देखो मैं वोल्टेज को बढ़ा रहा हूं यहाँ से धीरे धीरे, यहाँ पर मैंने 0.1 रखा, 0.2, 0.3 ऐसे करते करते वोल्टेज को मैं यहाँ पर इंक्रीज कर रहा हूं, फिर भी यहाँ पर करंट मुझे क्या मिलता है, जीरो। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि वो वोल्टेज पर करंट मुझे मिलेगा और वो करंट मैक्सिमम हो जाएगा, और ये करंट अब मैक्सिमम हो चुका है। तो वो वोल्टेज पर, देखो ये कितने वोल्टेज पर मैक्सिमम हुआ, यहाँ पर ये वोल्टेज पर,
वो वोल्टेज को हम बोलते हैं कट इन वोल्टेज या तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज, या तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज उसको बोलते हैं। तो ये हुआ कट इन वोल्टेज या तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जो वोल्टेज पर करंट क्या हो जाता है सर्किट में मैक्सिमम हो जाता है, उसको हम बोलेंगे वो वोल्टेज ये कट इन वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है। अब रिवर्स बायस में हम देखते हैं, रिवर्स बायस में यहाँ पर मैंने वोल्टमीटर लगाया जो वोल्टेज मेजर करने के लिए, और यहाँ पर करंट को मेजर करने के लिए मैंने ए मीटर लगाया। यहाँ से वोल्टेज को मैं चेंज कर रहा हूँ और वो चेंज होता हुआ वोल्टेज मैं यहाँ पर से देख रहा हूँ, और जैसे जैसे मैं वोल्टेज चेंज कर रहा हूँ करंट नहीं मिलता है, सर्किट में से पहले करंट नहीं मिलता है, वोल्टेज को तो मैं इंक्रीज यहाँ से कर ही रहा हूँ, और एक टाइम ऐसा आएगा, एक वोल्टेज ऐसा आएगा कि करंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो वो वोल्टेज, ये तो वोल्टेज की लाइन है, ऐसा वोल्टेज देखो ये वोल्टेज पर करंट क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, तो वो वोल्टेज को हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो ये आपको पता होना चाहिए ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या है, कट इन वोल्टेज क्या है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या है। उसके बाद हमारा जो पॉइंट है वो है रेक्टिफायर। तो पहले हम देख लेते हैं रेक्टिफायर का काम क्या है। तो रेक्टिफायर जो है वो एसी एनर्जी में से डीसी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये भी हम बोल सकते हैं कि एसी वोल्टेज को वो डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। एसी वोल्टेज में से डीसी वोल्टेज का कन्वर्जन होना, उसका मतलब एसी करंट में से डीसी करंट में भी कन्वर्जन होता है। तो ये जो सारे हम शॉर्ट में कि एसी एनर्जी में से डीसी एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, रेक्टिफायर की जरूरत होती है। दो टाइप के रेक्टिफायर होते हैं, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। अब हम देखेंगे कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है एंड फुल वेव रेक्टिफायर क्या है। तो देखो पहले तो यहाँ पर लिख लेता हूं मैं कि एसी वोल्टेज को या एसी एनर्जी जो भी बोलना है, एसी वोल्टेज को हम डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, करते हैं रेक्टिफायर का। और ये जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस को हम बोलेंगे रेक्टिफिकेशन। जो यहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टिफिकेशन। इसमें किसका यूज होता है, तो ये काम करने के लिए पीएन जंक्शन डायोड का यूज होता है, पीएन जंक्शन डायोड का यूज होता है। कैसे, तो हम देखते हैं। देखो पहले में यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर हम देख रहे हैं पहले। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में ओनली एक डायोड मींस वन डायोड यूज होता है। तो यहां पर हमारे पास एक एनर्जी है मींस एसी वोल्टेज है, और ये एसी सोर्स है। वोल्टेज का कौन सा सोर्स, एसी सोर्स, एसी वोल्टेज यहां पर है। और यहाँ पर पता है हमें ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को कम ज्यादा करने के लिए ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मर का सिंबल है। और यहाँ पर हम एक डायोड को कनेक्ट कर देते हैं, और ये डायोड को कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया, क्योंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए दो पॉइंट के बीच में। तो यहाँ पर हमें, यहाँ पर एसी वोल्टेज था तो यहाँ पर हमें डीसी वोल्टेज मिलते हैं। तो ये जो सर्किट डायग्राम है वो हाफ वेव रेक्टिफायर का काम है। देखो ये कैसे होता है कि जो एसी वोल्टेज होता है वो कैसा काम करता है, एक बार पूरा साइकिल ऐसे घूमता है, दूसरी बार ये साइकिल ऐसे घूमता है। तो मान लो कि जो एक साइकिल है तो एसी वोल्टेज ऐसे होते हैं, तो ये जो एसी वोल्टेज है, तो देखो यहाँ पर ये इनपुट है, मीन्स यहाँ पर जो हम अप्लाई, ये डायोड को हम जो अप्लाई करते हैं वो जो वोल्टेज ये वाला वोल्टेज है। लेकिन यहाँ पर देखो
जब मैं ये यहाँ पर ये पॉजिटिव ऊपर वाली जो साइकिल होती है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है, नीचे वाली जो साइकिल होती है वो नेगेटिव हाफ साइकिल होती है। तो ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव हुआ। अब जब भी ये वोल्टेज को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो देखो पहले यहाँ पर ये डायोड का पॉजिटिव है और ये डायोड का नेगेटिव है। तो ये डायोड का जो पॉजिटिव पहले ये वोल्टेज को अप्लाई करूंगा तो यहाँ ये डायोड को क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। देखो तो यहाँ पर डायोड को पॉजिटिव मिलेगा, तो ये डायोड का जो पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ मींस फॉरवर्ड बायस जैसा काम करेगा। और फॉरवर्ड बायस में हमें करंट, एक चीज मैंने आपको नहीं बताई है, फॉरवर्ड बायस में करंट हमें ज्यादा मिलता है, मींस मिली एम्पियर का रेंज का मिलता है। और रिवर्स बायस में जो होता है वो माइक्रो एम्पियर का रेंज का हमें करंट मिलता है, मींस इससे ये 1000 टाइम्स कम है। तो यहाँ पर ज्यादा करंट, बहुत ज्यादा करंट मिलता है इसकी कंपैरिजन में। तो अगर मैं फॉरवर्ड बायस, ऐसा भी मैं बोल सकता हूँ कि फॉरवर्ड बायस में करंट मुझे मिलता है, रिवर्स बायस में करंट ना के बराबर मुझे मिलता है। तो जब भी मैं यहाँ पर ये वोल्टेज अप्लाई करूंगा तो देखो ये जो साइकिल इसमें से पास होगी तो ये आउट पॉजिटिव पॉजिटिव मीन्स फॉरवर्ड बायस, तो ये यहाँ पर वोल्टेज देगा, मीन्स यहाँ पर करंट पास होगी। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड बायस में करंट मिलती है मिली एम्पियर की रेंज में, और रिवर्स बायस में हमें जो करंट है वो नहीं मिलता है। तो जब ये साइकिल इसमें से पास होगी तो ये पॉजिटिव और ये भी पोलैरिटी पॉजिटिव, आपको यहाँ पर आउटपुट मिलेगा। कैसा आउटपुट मिलेगा? तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड फॉरवर्ड बायस में काम करेगा, फॉरवर्ड बायस में डायोड अगर काम करता है तो हमें आउटपुट देता है, आउटपुट फॉरवर्ड बायस में देता है। तो यहाँ पर मुझे आउटपुट मिला। अब देखो किसकी बारी आई, तो बारी आई नेगेटिव वोल्टेज की। अब यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज दाखिल होना चाहेंगे तो देखो ये रिवर्स बायस हो गया, रिवर्स बायस में करंट माइक्रो एम्पियर मींस ना के बराबर है, तो रिवर्स बायस में डायोड ये काम नहीं करेगा, इसीलिए यहाँ पर आउटपुट वो नहीं देगा। सेम फिर से फॉरवर्ड बायस, तो फॉरवर्ड बायस में होगा करंट आपको मींस वोल्टेज आउटपुट आपको देगा। रिवर्स बायस फिर से यहाँ पर माइनस आ गया, रिवर्स बायस इस साइकिल में देखो तो वो आपको आउटपुट नहीं देगा। तो यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग दिया था, देखो इनपुट ऑल्टरनेटिंग है लेकिन आउटपुट जो आपको मिला वो एक ही पोलैरिटी वाला है, पॉजिटिव पोलैरिटी वाला है। तो यहाँ पर आउटपुट आपको एसी में से डीसी आपको मिला। तो ये काम होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का। अब हम देखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर कैसा वो काम करता है। तो फुल वेव रेक्टिफायर में यहाँ पर दो, एक की जगह पर यहाँ पर हम दो डायोड को यूज करते हैं, और ये जो होता है ये डायोड इससे कनेक्टेड होता है। देखो ये दोनों डायोड एक दूसरे को कनेक्टेड है, और ये बीच में से हम एक वायर को निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं सेंटर टैप। देखो ये रहा, और आउटपुट हम यहाँ पर लेते हैं, ये दोनों के टर्मिनल के बीच में आउटपुट लेते हैं और यहाँ पर हम रेजिस्टर को कनेक्ट करते हैं। ये जो अरेंजमेंट हो गई वो हो गई किसकी हो गई? अब ये फुल वेव रेक्टिफायर की हो गई। तो यहाँ पर देखो कि जब हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही डायोड था तो हमें एक ही साइकिल मिलती थी, लेकिन यहाँ पर दो डायोड है। तो देखो जब ये डायोड फॉरवर्ड बायस होगा मींस ये डायोड जब भी हमें वोल्टेज का आउटपुट देगा तब ये डायोड काम नहीं करेगा, रिवर्स जब ये काम कर रहा है तब ये काम नहीं करता है। अब ये डायोड काम करना बंद कर देगा, क्यों? क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल में ये डायोड काम नहीं करता है तो ये बंद हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल में ये डायोड काम करेगा। तो देखो पहले हाफ वेव रेक्टिफायर में हमें आउटपुट नहीं मिलता था, क्यों? क्योंकि ये डायोड काम नहीं करता था। अभी भी ये डायोड काम नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरा वाला डायोड तब एक्टिव हो जाता है फुल वेव में, तो ये जो है आउटपुट देता है। तो जब ये काम करता है तब ये काम नहीं करता है, जब ये काम करता है तब ये काम नहीं करता है, और हाफ साइकिल ये पास कर देता है और बाकी की हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल है ये पास करता है देता है, और हमें यहाँ पर कंटिन्यूअसली आउटपुट मिलता है।
आगे हमें आधा ही मिल रहा था, हाफ वेव में हमें आधा ही मिल रहा था, इसीलिए उसका नाम रखा था हमने हाफ वेव। फुल वेव देते थे लेकिन हाफ वेव में हमें आधा ही मिलता था, इसीलिए उसका नाम रखा था हमने हाफ वेव रेक्टिफायर। यहाँ पर देखो फुल मिल रहा है, पूरा जितना दे रहे हो इतना वापिस आपको मिल रहा है, तो यहाँ उसका नाम हमने रखा फुल वेव रेक्टिफायर। और आपको ऐसा देखो ये आउटपुट कैसा है, एक ही पोलरिटी वाला आउटपुट है, इसीलिए ये डीसी आउटपुट हो गया। स्टूडेंट आज हम यहाँ तक ही रखेंगे, लेक्चर सेकंड लेक्चर में हम आगे से ये जो पॉइंट है बाकी की वो हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग सच वीडियो।